हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस से जो संयुक्त मिलकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंकित मूल और क्रय मूल से, उनके बारे में बात करेंगे। और ये आज हमारा 64वां सेट है। इससे पहले हमने 63 सेट कवर कर लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा रुपये 125 का कर अदा किया। कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपए में कितना होगा? जैसे हम बात कर लेते हैं, जो सीपी है किसी वस्तु का, वो 2500 दिया गया है, ठीक है, इतना बोला गया है। फिर अब इसमें बोला गया है कि इस क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेचा है, तो ये कितना 125, यानी कि 25% अधिक करेंगे 100 में तो 125 लिखेंगे। 125 बटा में 100, डबल जीरो डबल जीरो कट जाएगा ये, ठीक है। तो 25 का 125 में गुणा करेंगे, 25 गुणे में 125, तो 25 का हो जाएगा ये कितना 31 25, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें हमने क्या करी थी कि ये हमने बेचा था। अब ये हमारा हो गया एसपी, विक्रय मूल्य। अगर खरीदा 2500 रुपये में था, बेच दिया हमने 3125 रुपये में, तो लाभ कितना होगा? लाभ हम निकालेंगे तो जो 3125 है उसमें से हम 2500 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा होगा 625। 625, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। भले ही आंसर दिया हो ऑप्शन में, लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये 125 रुपये उसने टैक्स के रूप में और दिए हैं, तो इसमें से 125 रुपये और घटा देना है। तो इस प्रकार जो आंसर निकल के आएगा, 125 घटाएंगे तो ये बनेगा सिर्फ 500 रुपये। 500 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा समझने की जरूरत थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है? लिखा है एक विशिष्ट दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट देता है। यदि तुरंत नकद भुगतान कर दिया जाए तो 12% की और अधिक छूट दी जाती है। यदि वस्तु का मूल मूल्य 250 रुपये है तो नकद खरीद करने पर वस्तु का मूल्य कितना होगा? देखिए ये कितनी बार क्वेश्चन है, कोलकाता मुंबई इलाहाबाद, कोलकाता इलाहाबाद, इतनी जगह ये पूछा गया, ठीक है। मतलब इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो मूल है, जैसे हम बात करेंगे क्या है उसका अंकित मूल्य 250 रुपये, ठीक, 250 रुपये। अब बोला गया था अगर इस पर 10% की छूट दी जाती तो ये कितने का वस्तु प्राप्त हो जाती? 90/100, 90/100 प्राप्त हो जाती वस्तु। लेकिन बोला गया है अगर ये तुरंत नगद भुगतान इसने कर दिया, नगद भुगतान की वजह से एक छूट और दी गई 12% की, तो ये जो इतने की वस्तु पड़ी थी इसको हम 12% छूट पर और लेंगे तो ये 88/100 हो जाएगा। एक दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 एकम 25 और 25 चौके 100 नीचे कैंसिल हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो हमने देखा 9 गुणे में जो 22 रहेगा इसका जो आंसर बनेगा, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, यानी कि 198 बना हमारा इसको कैलकुलेट करने पर। तो ए हमारा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत बार पूछा भी गया है, आप देख रहे हैं कितनी बार पूछा था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा है। लिखा है एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट देता तो लाभ में 15 रुपये कम कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे पहले डिस्काउंट कितना देता है 5%, ठीक है ना। और अगर वो कह रहा है 5% ना देकर 7% देता, ठीक है, 7% अगर डिस्काउंट दे देता तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर लिखते हैं दोबारा, 5% डिस्काउंट देता है और 5% की बजाय वो 7% डिस्काउंट देता, तो आपका यहाँ पर कितना अंतर आता? यहाँ पर 2% का डिस्काउंट अंतर आता ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 रुपये कम आते। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो 2% की वैल्यू है वो कितना है हमारे पास 15। अगर हम 1% की वैल्यू पूछें आपसे तो ये हो जाएगा 15/2। इसी से हम अब टोटल 100% की वैल्यू पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अंकित मूल्य बन जाएगा। तो ये 15/2 तो था ही, जैसे 1 का 100 बनाया है तो गुणा करेंगे 100 से, ठीक है ना। तो इसे हम फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10 जीरो। हमारा जो कैलकुलेट होकर जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 15 गुणे में 50, ठीक है, 15 गुणे में 50। तो 15 5 75 हो जाएगा और एक जीरो लगेगा साथ में,
तो ये 750 जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। देखिएगा कितनी बार पूछा है, आरआरबी अजमेर में पूछा है, आरआरसी दिल्ली में पूछा, आरआरसी कोलकाता, आरआरबी अजमेर, आरआरसी हाजीपुर और एनटीपीसी में भी ये पूछा गया है। तो इतने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसकी इसी तरीके से बनाना है, बहुत ही कम समय में आप बना लोगे इसको। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। ये एग्जाम बहुत आता है एग्जाम में, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, कोई एसएससी जीडी का तो स्पेशल एग्जाम होता है, इसमें ये पूछा ही जाता है अधिकतर। और ये रेलवे ने भी पूछा है, देखिए रेलवे एनटीपीसी हो गया, गोरखपुर हो गया, जबलपुर हो गया, इतने विभागों ने ये पूछा है। तो हम ये बात करते हैं रेलवे के लिए और एसएससी के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है कि क्या लिखा है, विक्रय मूल्य लिखा है, तब एक ट्रिक काम करेगी। आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखा होना चाहिए और यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिखा है, तो लाभ वाली स्थिति में आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये चीज़ याद रख लेना। और कहीं अगर आपका यहाँ पर हानि लिखा जाता तो उसी स्थिति में आपको प्लस करना है। अब वो क्या प्लस और माइनस करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर विक्रय मूल्य होना चाहिए, विक्रय मूल्य के बराबर या तो लाभ मिलेगा या हानि मिलेगा। लाभ मिलेगा तो माइनस करना है और हानि मिलेगा तो जोड़ देना है, ठीक है। विक्रय मूल्य लिखा मिलेगा तब, अगर यहाँ पर क्रय मूल्य लगा मिलेगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। याद रखना, इतना चीज़ याद समझ में आ गया। फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया था कि 12 पेन बेचने पर 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 2 पेन जो रहेगा वो हमारा रहेगा ऊपर, ठीक है। और अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिखा है तो हम क्या करेंगे, इस 12 में से इन 2 को माइनस करेंगे, 12 माइनस 2, इनसे हम क्या करते हैं भाग। हमने देखा 2 पेन के बराबर जो विक्रय मूल्य, जो विक्रय 2 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था उसे हम ऊपर लिखेंगे और 12 में से 2 हम कम करके नीचे लिख देंगे और गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। तो हम इसे अगला स्टेप में लिखेंगे, तो 2 बटा में यहाँ पर कितना, 12 में से 2 गया 10, गुणे में 100 हो जाएगा। और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यह 2 गुणे में 10 कितना बनेगा हमारा, 2 गुणे में 10 जो बनेगा वो हमारा बनेगा 20% आंसर, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमारा इसी तरीके से सॉल्व होगा, ये 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर कभी हानि लिखा मिलेगा तो आपको उस स्थिति में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिखा है, एक और लास्ट है प्रश्न। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। आपको याद रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो SP1 मतलब पहला विक्रय मूल्य बटा में दूसरा विक्रय मूल्य SP2 बराबर में क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस ये प्योर लॉस हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। और ऐसे ही 100 प्लस माइनस ये प्योर L ये दूसरा वाला। तो हम बात कर लेते हैं, इस तरीके से बनाएंगे। तो पहला विक्रय मूल्य था 144, ठीक है, 144। दूसरा विक्रय मूल्य था 168। पहले वाले में कितना बोला गया था, 4% की हानि, तो 100 में से देखो यहाँ पर याद रखना, प्लस अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना है और हानि होगा तो 100 में घटा देना है, ठीक है। ये 4% की हानि होती है तो 4% कम करेंगे, इसे 96 होगा यहाँ पर। और यहाँ पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पर 100 प्लस करके x लिख देंगे, ठीक है। जो प्रॉफिट है उसकी जगह x लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, 24 छक्का 144 और 24 सत्ते 168, फिर 6 कम 6 यहाँ पर 16 छक्का 96। अब इसे क्रॉस गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 100 प्लस x हो जाएगा बराबर में, ये कितना होगा 100 प्लस x और 16 सत्ते 112। जब हम इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो 112 माइनस का 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ठीक है, ये आ जाएगा 12। तो 12 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो 12% इसका राइट आंसर, ग्रुप डी में ये पूछा गया था, ठीक है। एक तो मेथड ये है, और इसको अगर दूसरे तरीके से लगाएंगे तो आपको क्या करना है, 144 में बेचा है, आपको याद रखना है 144 में बेचा गया है तो ये 4% हानि पर बेचा है, यानी कि ये 96 में बेचा होगा। अगर इसमें 96 में बेचा होगा, अगर इसमें 100 का गुणा करते तो हमारा मूलधन निकल आता। तो हम 4 से भाग करेंगे, यहाँ 24 बार जाएगा, 4 से भाग करेंगे ये 25 बार जाएगा, यहाँ 24 से एक बार जाएगा, 24 छक्का 144, यानी कि 6 का गुणा अगर हम 25 में करते हैं तो 150 आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या चीज़ लिखा है, 150 हमारा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और बोला गया है 168 में बेचा जाता, तो ये विक्रय मूल्य है। अब हमने देखा कितना रुपये ज़्यादा है आपका, सॉरी 168 था ना, यहाँ पर
मिस्टेक हो गया, हाँ 168, ठीक है। क्रैमुल 150 और विक्रैमुल 168। हमने देखा कितने रुपए का लाभ हुआ है, 18 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 18 बटा में हम लिखेंगे पहले वाले वैल्यू और गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। इससे हमारा परसेंटेज निकल आएगा, जिससे हम 10 से 10, 5×3 = 15 हो जाएगा, 5×2 = 10 हो जाएगा, 3×1 = 3 हो जाएगा, पिचिंग 18 हो जाएगा। तो 6 और 2 का गुणा करेंगे तो जो 12% बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। और अगर ये ट्रिक और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।